नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि आइंस्टाइन जैसा बड़ा वैज्ञानिक कहता है कि वही बात सोचते रहो तो कोई नई बात निकलेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी, और जो चलता ही रहता है उससे अलग ढंग से सोचोगे तो कुछ नई चीज़ हासिल होगी, शायद नई चीज़ पता चलेगी। और अलग तरीके से सोचना भी एक हिम्मत की बात होती है, ऐसा आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक कहता है। तो जो बात विज्ञान के बारे में सच है वो जिंदगी में और हमारे सोचने में भी सच होनी चाहिए। अब देखिए, हम राजनीति की बातें रोज़ सुनते हैं, देखते हैं। जो राजनीति में है वो हर रोज़ वही बातें करते हैं, लेकिन कुछ अलग करना, ये सोचना भी उनको डरावना लगता है। और इसी कारण जो बार बार लगातार फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, इसका कारण अलग ढंग से सोचने को ही डरते हैं। अगर एक बार हम एक तरीके से काम करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर भी हार जाते हैं, तो सोचना ज़रूरी होता है कि हमारे सोच में क्या गलती है। अब यही बात आप देखिए, अगर 2014 हो या 2019 हो, दो लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से विरोधी दलों ने, विरोधी पार्टियों ने मोदी जी या बीजेपी या मोदी की बीजेपी, मोदी शाह की बीजेपी, इनसे लड़ाई की और बुरी तरह से हार गए, तो इनको एक बात सोचना ज़रूरी है कि कहाँ हमारी गलती हो गई। ये मोदी की गलती बताते रहते हैं, लेकिन अपनी गलती की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। कई एक शेर मैंने सुना था, लाइनें, दो लाइनें हैं कि जिंदगी भर चेहरा साफ करते रहो, जिंदगी भर आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी। बिल्कुल वही बात है। यह अपनी गलती ढूंढने की कोशिश नहीं करते, ना कि समझने की कोशिश करते हैं, और जब समझते ही नहीं तो वो सुधरने की बात आती ही नहीं, और फिर एक बार बुरी तरह से हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, लोकसभा का तीसरा चुनाव आज आ रहा है, और उसमें चर्चा क्या हो रही है, यूपी में इसके साथ हो जाएगा कि नहीं। कांग्रेस और अखिलेश ने मिलकर हाथ मिलाया है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, और इनके साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और ये चर्चा छोड़कर अमेठी और रायबरेली, जहाँ से कांग्रेस ने एक ही परिवार के तीन प्रधानमंत्री दिए, उस उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली ये गांधी परिवार का गढ़ माना गया। इसलिए तो बार बार जो चुनाव होते आए तो सेक्युलर सोच के जो पार्टियां थी, उन्होंने अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के कोई होगा तो उसके खिलाफ उम्मीदवार तक नहीं खड़ा किया, ना लड़ाया। लेकिन इस बार राहुल गांधी अमेठी से फिर से लड़ेंगे। क्या रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ना नहीं चाहती, तो क्या प्रियंका वाड्रा यानी सोनिया की बेटी रायबरेली से लड़ेगी? इस पर चर्चा चल रही। अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा होती है। राहुल गांधी का नाम केरल में वायनाड से डिक्लेयर कर दिया गया, जाहिर किया गया, लेकिन क्या फिर भी राहुल स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से दोबारा लड़ेंगे? क्योंकि 2019 में और 2014 दोनों चुनाव अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी इनके बीच ही हुआ था। 2014 में पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ी थी और हार गई थी, राहुल गांधी ने उनको हराया था। लेकिन जो मताधिक्य होता है वो डिफरेंस कम हो गया था। 2004, 2009 दो बार राहुल गांधी लगातार जीते थे तो बड़ा मार्जिन होता था।
1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक मार्जिन होता था। लेकिन 2014 में पहली बार असलियत में चैलेंज दिया गया और राहुल गांधी जीत तो गए 2014 में, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो गया था। और उसके बाद अगले 5 साल स्मृति ईरानी अमेठी से संपर्क चालू रखती रही। उन्होंने वहाँ कुछ काम किए, सेंट्रल में मिनिस्टर बनी थी। और 2019 में चुनाव चल रहा था, प्रचार चल रहा था, लेकिन पहली झलक में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा समझ गई कि भाई इस बार अमेठी हाथ से निकल गई है। इसीलिए तो जल्दबाजी में राहुल गांधी ने चुनाव यानी वोटिंग अमेठी में नहीं हुआ था, उसके पहले ही सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढकर वायनाड में दूसरा अर्जी दाखिल की। कहने का मतलब ये है कि जब अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के गढ़ जो है चुनाव क्षेत्र, उसकी चर्चा होती है तो सिर्फ यही देखा जाता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, राजीव गांधी वगैरह वगैरह। लेकिन इनको छोड़कर या स्मृति ईरानी बीजेपी को छोड़कर रायबरेली और अमेठी का कोई अलग भविष्य हो सकता है? अभी तो ये माना जा रहा है कि हाँ, स्मृति ईरानी ने पिछले 10 साल में अमेठी में जो कुछ काम किया है, चुनाव हारने के बाद और चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद अब उन्होंने खुद का घर भी अमेठी में बना लिया है, कुछ बंगला वगैरह बनाया, उसका भूमि पूजन या वास्तु शांति पिछले कुछ 2 महीने में हो गई। मतलब ये है कि जब अमेठी का या रायबरेली का सवाल उठाया जाएगा तो बीजेपी, स्मृति ईरानी, गांधी परिवार छोड़कर अलग तरीके से सोच भी नहीं हो सकते। इनको छोड़कर यानी बीजेपी और गांधी परिवार छोड़कर रायबरेली, अमेठी के बारे में सोचना भी गलत माना जाएगा। अलग सोच इसीलिए होनी चाहिए। अगर ये दो है, फिर भी कोई नया चैलेंज वहाँ से खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है, मैदान में कूद सकता है। ये हम सोचते क्यों नहीं? कम से कम सोचना ज़रूरी है। तो मैं इसी बात पर सोच रहा था कि 2-3 दिन से फिर से राहुल गांधी को अमेठी में आकर स्मृति ईरानी को चैलेंज देना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही थी। जो कांग्रेस के समर्थक है वो पत्रकार इस पर डिबेट करते हुए राहुल गांधी को फिर से लड़ना चाहिए, स्मृति ईरानी हार सकती है। फिर अमेठी में या रायबरेली में लोगों की राय जमाई गई, सुनाई गई और हाँ, शायद फिर से राहुल गांधी अमेठी जीत सकते, ये भी चर्चा का मुद्दा रहा। लेकिन इनको छोड़कर भी रायबरेली का विचार हो सकता है, कुछ नया समीकरण या गणित सामने आ सकता है, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया। एक साइड ये है। दूसरी साइड हम देखें तो उसी इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे थे, छोटे बेटे थे संजय गांधी, उनकी पत्नी और उनका बेटा वो भी लोकसभा के मेंबर रहे। पिछली और उसके पहले 2014 और 2019 दोनों चुनाव के बाद लोकसभा में गांधी परिवार से 4 MP लोकसभा पहुंचे थे। जैसे राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली से, उसी ढंग से पीलीभीत और सुल्तानपुर वगैरह जो मध्य चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से इनके ही परिवार से 2 MP लोकसभा पहुँचे थे। 2014 से लेकर 2019 तक मनेका गांधी तो मोदी सरकार का हिस्सा रही, मंत्री रही। हाँ, वरुण गांधी MP बने लेकिन मंत्री नहीं बने। लेकिन वरुण गांधी उतने बीजेपी से घुल मिल नहीं गए। 2014 के चुनाव के पहले बहुत कुछ हुआ था। जब वरुण गांधी बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसके बाद उनका भाषण कुछ ये हुआ था तो उनको अरेस्ट भी हुआ था। आपको याद होगा जब मायावती 2012 से पहले मायावती
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और वरुण गांधी ने कुछ अना शना बक लिया, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था, जेल में रखा गया था। कहने का मतलब ये है, अगर अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है तो वरुण गांधी और मनेका गांधी भी उसी इंदिरा गांधी के गांधी परिवार से आते हैं। तो अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते और रायबरेली से लड़ने को सोनिया गांधी ने मना कर दिया है, वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंची है, संसद पहुंची है ऑलरेडी, और प्रियंका वाड्रा का नाम तक नहीं लिया जा रहा है, या तो बोल रहे कि ना वो नहीं लड़ सकती वगैरह वगैरह, तो क्यों ना अमेठी और रायबरेली से गांधी माँ बेटे खड़े रहेंगे, लेकिन सोनिया और राहुल नहीं रहेंगे। इस ढंग से हम क्यों नहीं सोचते? देखिए, अभी तक बीजेपी ने 267 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, उसमें से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरा ख्याल है 30, 40, 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दिए, लेकिन उस लिस्ट में, उस सूची में ना वरुण गांधी का नाम है, ना मनेका गांधी का नाम है। तो ये दो नाम बीजेपी ने क्यों रोक दिए? क्या 2 बार लिया चांस बहुत हो गया? अभी इसके बाद गांधी परिवार की बीजेपी को जरूरत नहीं रही है। एक गांधी परिवार बीजेपी के मोदी के खिलाफ है, दूसरा गांधी परिवार मोदी जी के साथ था। लेकिन अब क्या बीजेपी ऐसा सोच रही है कि हमको गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हमारी तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से लोकसभा में लाने की कोई ज़रूरत नहीं? क्या ऐसी बीजेपी की सोच है? और इसलिए बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार की सूची आ गई, उसमें मनेका या वरुण गांधी का नाम नहीं है। एक बात और भी है, वरुण गांधी बीजेपी में रहे, बीजेपी के नाम पर, कमल के चिन्ह पर 2 बार लोकसभा चुनकर आ गए, लेकिन वो इतनी आसानी से बीजेपी की पार्टी की जो भूमिका होती है, पॉलिसी होती है, उसमें घुल मिल नहीं गए। कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है कि पार्टी की जो पॉलिसी है, पार्टी के जो, यानी बीजेपी का जो पार्टी पॉलिटिक्स है, उसमें से वरुण गांधी अलिप्त रहे, उन्होंने बात तक नहीं की है। कुछ बार तो पार्टी की जो लाइन होती है, इसके खिलाफ भी वरुण गांधी ने बयान दिए हैं। तो उनकी पार्टी से नाराजगी और पार्टी की वरुण गांधी से नाराजगी जग जाहिर है, उसमें कोई नई बात है नहीं। सवाल ये है कि अगर आधे से ज़्यादा यूपी के उम्मीदवार बीजेपी घोषित करती है और उसमें वहीं के उनके 2 एमपी वरुण गांधी और मनेका गांधी का नाम नहीं है, तो क्या पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है? क्या ये दोनों पार्टी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर जाने वाले हैं, या तो उनको आखिरी दाव बनाकर रायबरेली में पेश किया जाना बीजेपी में उसका सोच चल रहा है, उसकी सोच हो रही है। एक बात है कि अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम तो पक्का है, वो तो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री है और वापस लड़ेगी, ये बात साफ है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। बचा है रायबरेली, और रायबरेली से सोनिया ने मुंह मोड़ लिया है, और प्रियंका वाड्रा का नाम वहाँ आ रहा था, लेकिन कांग्रेस वाले ही इसका इनकार कर रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से रायबरेली में कौन लड़ेगा, इसका नाम भी साफ नहीं है। तो क्यों न एक अलग ढंग से सोचे हम कि क्या रायबरेली से किसी गांधी परिवार के ही सदस्य को बीजेपी उम्मीदवार बना नहीं सकती? वरुण गांधी हो या मनेका गांधी हो, इन दोनों में से एक को रायबरेली से बीजेपी का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता, जबकि सोनिया गांधी हट गई है और प्रियंका का नाम अभी सामने नहीं आया।
और बीजेपी ने भी इन दोनों क्षेत्र, एक क्षेत्र के लिए रायबरेली के लिए कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो ये सोचना ज़रूरी है कि अगर घोषित सूची में वरुण और मनेका नहीं है तो रायबरेली में इन दोनों में से एक को बीजेपी उम्मीदवार बनाना चाहती है। देखो, जब सोनिया गांधी हट गई है तो एक बात साफ है कि रायबरेली की राह बीजेपी के लिए आसान बन गई है। 2004 से लगातार सोनिया गांधी रायबरेली से जीत कर आई है। इससे भी पहले बार बार इंदिरा जी के ज़माने से एक या दो अपवाद हम कर दे, एक्सेप्शन कर दे, तो रायबरेली कांग्रेस के खाते में ही रही है। और अगर उसी रायबरेली से गांधी परिवार को, यानी जिनको गांधी परिवार का वारिस, इंदिरा जी का वारिस माना जाता है, उनको छोड़कर दूसरे गांधी को लड़ाया जाए और वो सीट जीती जाए तो क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी भी वरुण और मनेका, इनका नाम बीजेपी के सूची में आया नहीं है। तो किसी ने मुझे बता दिया कि शायद वरुण और मनेका को रायबरेली से लड़ने की ऑफर दी गई है या दी जा सकती है कि भाई आपको लड़ना है तो सुल्तानपुर या पीलीभीत बस हो गया। अब जहाँ लड़ने की जगह है और आपके परिवार की ही जगह मानी जाती है, गढ़ माना जाता है, तो मनेका जी या वरुण गांधी क्यों न रायबरेली से लड़े। एक तरीके से आपके परिवार का जो किला है वो आप फिर से काबिज करने के लिए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुझे इसकी खबर पक्की नहीं है, लेकिन मुझे जो खबर मिली है कि ये सोच बीजेपी में चल रही है कि वरुण को पीलीभीत से वो पिछली बार चुनकर आए थे, तो उनको उठाकर उसी इलाके में जो नज़दीकी चुनाव क्षेत्र है जिसका नाम रायबरेली है, वहाँ से क्यों न लड़ाया जाए। वो लड़ना चाहते तो लड़ो। अब वहाँ से प्रियंका वाड्रा अगर उम्मीदवार बनाई जाती है तो बात अलग है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी में एक धड़ा ऐसा है कि जो चाहता है कि वरुण गांधी और मनेका गांधी इनमें से कोई एक रायबरेली से लड़े और वो चुनाव क्षेत्र बीजेपी के खाते में आ जाए। अगर उसमें सोनिया गांधी निकल गई है तो मामला आसान बन गया, और इसी में अगर कोई गांधी परिवार का ही बीजेपी की तरफ से खड़ा हो जाए तो रायबरेली जीतना आसान है। इसलिए जो चर्चा चल रही है खबरों में, मीडिया में, उससे अलग होकर सोचना है तो प्रियंका लड़ेगी या और कौन लड़ेगा रायबरेली से, ये छोड़कर क्यों न इस ढंग से सोचा जाए और उसका कोई तर्क निकाले कि वरुण लड़ेगा, वरुण गांधी लड़ेगा या मनेका गांधी लड़ेगी रायबरेली से। दोस्तों सोचो, आपको क्या लगता है। देखिए, मैंने तो एक सोचने का कीड़ा आपके दिमाग में छोड़ दिया है, लेकिन इस पर भी विचार होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए यह वीडियो बनाया। अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।